नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है गुणवत्ता शिक्षा में समुदाय की भूमिका, रोल ऑफ ए कम्युनिटी इन क्वालिटी एजुकेशन। ये बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के यूनिट 3 क्वालिटी कंसर्न इन एजुकेशन से लिया गया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में समुदाय की क्या भूमिका होती है। शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं के प्रावधान और प्रबंधन और विकास में समुदाय विभिन्न प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं। सामुदायिक भागीदारी शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान दे सकती है। यूनिसेफ के अनुसार सामुदायिक भागीदारी एक अवधारणा है जो समस्या को हल करने और निर्णय लेने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने का प्रयास करती है। शैक्षिक योजना और विकास के लिए सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी को आवश्यक माना जाता है। पोल के अनुसार 2007 समुदाय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्र, शिक्षक और अभिभावक इस बात से सहमत हैं कि स्कूलों और व्यक्तिगत छात्रों की सफलता के लिए सामुदायिक सहायता महत्वपूर्ण है। कई छात्रों को व्यक्तिगत समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा समुदाय अपने बच्चों को ही न केवल बल्कि प्रत्येक माता पिता के बच्चे का समर्थन करके मदद कर सकते हैं। यह अक्सर होता है कि समुदाय आपस में बटे होते हैं। इस प्रकार बच्चों को उनके माता पिता के उदाहरणों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ स्थापित किया जाता है। लेकिन अगर समुदाय वास्तव में एक साथ आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो छात्रों को यह जानकर लाभ होता है कि उनके आसपास सभी का प्यार और समर्थन है। गुणवत्ता शिक्षा में समुदाय की निम्नलिखित भूमिका होती है। नंबर 1 है मौजूदा संसाधनों का प्रयोग, यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। विद्यालयों में प्रमुख रूप से मौजूद संसाधनों के लिए कुशल और प्रभावी तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। शैक्षिक वितरण सुधार के लिए माता पिता और समुदाय सही दिशा में एक साथ काम कर सकते हैं। यह भी समुदाय की ही जिम्मेदारी होती है कि शैक्षिक वितरण में सुधार के संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। नंबर 2 है हमारा समस्याओं की पहचान करना और उन्हें संबोधित करना, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग प्रॉब्लम। कम भागीदारी, पहुंच और खराब अकादमिक प्रदर्शन जैसे शैक्षिक समस्याओं में कारकों की पहचान करने और पता करने में समुदाय बहुत सहायक होते हैं। नंबर 3 है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन। विद्यालयों में समुदाय की भागीदारी से ही यह संभव हो पाया है कि कुल नामांकन में लड़कियों का अनुपात अभी बढ़ रहा है। प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन जहां 1950 से 51 में 23.1 से बढ़कर 2004-5 में 46.7 हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन 1950 से 51 में जहां 16.1 था, वहीं 2004-5 में ये 44.4% हो गया। नंबर 4 है हमारा सामुदायिक भागीदारी बनाना और पोषण करना, क्रिएटिंग ए नरिशिंग कम्युनिटी स्कूल पार्टनरशिप। सामुदायिक स्कूलों की पहल कई राज्यों में सफल साबित हुई है। यह स्कूलों, परिवारों और सामुदायिक एजेंसियों और संगठनों से जुड़ी कई साझेदारियों में से एक है, में अभी बढ़ रही है। नंबर 5 है हमारा गृह पर्यावरण में सुधार, इम्प्रूविंग होम इन्वायरमेंट। अभिभावक की भूमिका समुदाय के दर्पण में होती है, जो कि विद्यालय स्तर पर, कक्षा स्तर पर दोनों में व्यापक है। अभिभावकों से स्कूल नीति, बाल विकास चिंताओं और पाठ्यक्रम योजना और मूल्यांकन के बारे में चर्चा करने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि माता पिता सहित अधिकांश माता पिता कार्यरत होते हैं, इसलिए उनके पास अपने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की देखभाल करने के बहुत कम समय होते हैं। नंबर 6 है हमारा प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन।
समुदाय की उन्नति के लिए बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा तो आवश्यक है ही, परंतु इससे भी अधिक उन पर प्रौढ़ की शिक्षा की आवश्यकता है, जिनके कंधे पर समुदाय की विभिन्न आवश्यकताओं तथा समस्याओं को सुलझाने का भार है। अतः समुदाय को प्रौढ़ एवं विकलांगता शिक्षा का भी उचित प्रबंध करना चाहिए। नंबर 7 है हमारा स्कूलों के लिए धन की व्यवस्था। शैक्षिक संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही है। अतः समुदाय इन संस्थानों के भवन निर्माण, फर्नीचर तथा शिक्षकों के वेतन आदि विभिन्न बातों के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 8 है हमारा नागरिकों तथा स्कूल के नेताओं में सहयोग। स्कूलों की प्रगति के लिए नागरिकों तथा स्कूल के नेताओं में सहयोग होना परम आवश्यक है। अतः समुदाय शिक्षा के विकास हेतु केवल आर्थिक सहायता देकर स्कूलों पर नियंत्रण ही नहीं रखता, अपितु नागरिकों तथा स्कूल के नेताओं में सहयोग भी स्थापित करता है। नंबर 9 है हमारा अभिभावक शिक्षक संघ। विद्यालयों में कुछ शिक्षित माता पिता और वरिष्ठ शिक्षकों का संघ होना चाहिए और जब भी कोई बैठक आयोजित की जाए तो उसमें शामिल होकर विद्यालय विकास में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। नंबर 10 है हमारा विद्यालय के कार्यों में सामुदायिक भागीदारी। खेल दिवस, पुरस्कार वितरण समारोह, स्वतंत्रता दिवस, उत्सव, सामाजिक और धार्मिक कार्यों जैसे यूएनओ दिवस आदि जैसे अवसरों पर समुदाय के सदस्यों को शामिल होना चाहिए। एक अनुसंधान से यह पता चला है कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए उसका सक्रिय शारीरिक और मनोभावनात्मक होना आवश्यक है। अनुसंधान ने यह भी साबित किया है कि बच्चे निकट और भरोसेमंद संबंधों के चलते बढ़ते और विकसित होते हैं। इन संबंधों से उन्हें प्यार, संरक्षण, सुरक्षा, उत्तरदायित्व और प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते के साथ बच्चे का पहला अनुभव माता पिता और उसका परिवार घर होता है। उसके बाद वो समुदाय को पहचानता है। जो बच्चे यानी परिवार, दोस्त, पड़ोस और समुदाय के अन्य लोगों से जुड़े हुए होते हैं, उनमें निम्नलिखित ये गुण होते हैं। समुदाय यानी परिवार, दोस्त, पड़ोस और समुदाय के अन्य लोगों के लिए प्यार की भावना होती है। दूसरों के साथ मिलकर सीखने और चलने के अवसर ढूंढते हैं। लोगों की मदद करते हैं जब उन्हें मदद की ज़रूरत होती है। समाज में उनका सशक्त आत्मविश्वास को और दोस्ती को बढ़ावा देते हैं। युवा बच्चों के लिए समुदाय का महत्व होता है। समुदाय यानी परिवार, दोस्त एवं अन्य संबंधों और पड़ोसियों के साथ एक समुदाय में शामिल होने से बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। समुदाय में बच्चा एक संबंध की भावना, आत्म की मजबूत समझ के साथ बड़ा होता है। एक दूसरे से जुड़े रहने की भावना बच्चे को भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करवाती है। बच्चे में सामाजिक क्षमताओं का विकास एक दूसरे के साथ बांटने और दूसरों की देखभाल करने की भावना को प्रेरित करता है। एक समुदाय का हिस्सा होने से बच्चा कभी भी अकेला महसूस नहीं करता है। अयोग्यता की भावना और विफलता की भावना को समुदाय के द्वारा दिए गए प्यार से ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में समुदाय की एक अहम भूमिका होती है। जिस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में शिक्षक महत्वपूर्ण हैं, छात्र महत्वपूर्ण हैं, विद्यालय के कार्य महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह से समुदाय की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिना समुदाय के सहयोग से हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते हैं।